चलिए हम लोग देखते हैं 81 नंबर के पहले तो हो चुका था। अब हम लोग 81 नंबर में देखते हैं कि कह रहा है क्या। 81 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का योग कितना है, 12 है। मान लेते हैं हम लोग संख्या एक x और दूसरा क्या y। दो संख्या का योग कितना है तो 12 है, लिख देते हैं। फिर कह रहा है गुणनफल कितना है तो 35 है। दोनों का गुणनफल x × y बराबर कितना है 35। फिर कह रहा है क्या, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। किन संख्या का पहली संख्या मान लेते x मान लेते और दूसरी क्या मान लेते y। इनके व्युत्क्रम का योग तो 1/x व्युत्क्रम मतलब उलट जाएगा। जैसे x माने तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पलट देना है 1/x। और y के नीचे 1 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा xy। और ये y यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं x + y बराबर कितना xy। ठीक है। और x + y का मान हमको दे रखा है कितना 12, और x × y का मान कितना दे रखा है 35। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन कितना हो गया 1 नंबर सही हो गया। ठीक है। यही हम लोग देखते हैं कितना 82 नंबर में। 82 नंबर थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि 52 का 3/4 फिर 99 के 2/3 से कितना कम है। कह रहा है ये जो है ना इससे कितना कम है। तो दोनों को पहले हम लोग क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं। क्या है 52 का मतलब गुना 3/4 बराबर करते हैं 99 के मतलब वही गुना हुआ 2/3 से कितना कम है, मतलब इससे ये कितना कम है। ठीक है। तो मान लेते हैं इससे ये जो है x कम है, दोनों को बराबर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं इधर x जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये कम है। मान लेते हैं इससे ये x कम है तो x इधर जोड़ दिए। अब इसको जो है ना आप कटा सकते हैं। जैसे 3 × 9 33 हो गया ये, और ये कटाइए 4 4 4 × 12 x + 13 × 39 हो गया। सॉरी 13 × 39 हो गया। और इधर गुना करें तो कितना होगा 66। इसको ले जाके उधर हम लोग क्या करें घटा। 66 में 39 माइनस हुआ तो कितना हुआ 16 में 9 गया कितना 7 2 यहाँ बचा 5 5 में 3 या तो कितना 2, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 27। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 27। ठीक है। फिर यहाँ 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग कितना 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वह संख्या जो है x है। मान लेते हैं वह संख्या क्या है x है, और x का 60%, x का 60%। ठीक है। x का 60%, फिर 60% का कह रहा है कितना 3/, देखिए 3/ कितना है 5 है, 3/5 कितना है देखिए यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो, यानी इसका भाग कितना है 36 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हल कर देंगे आ जाएगा हमारा आंसर कितना है। प्रतिशत को हटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 100, और ये 3/5 इधर कितना हो गया आपका 36 हो गया। ठीक है। 1 0 1 0 कट गया आपका। अब यहाँ जो है आप कटा सकते हैं 6 36, 3 से कटा दें तो कितना हो जाएगा 6 36, 3 से 3 दूना 6। ठीक है। अब इधर क्या बचा x बराबर यहाँ कितना है 10, यानी कि 1/10 बचे 50, और इधर कितना था आपका 2 बचा, यानी ये इधर आगे गुना होगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं 84 नंबर। कह रहा है क्या है किसी धनात्मक भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर कितना है तो 9/9 कितना है 20 है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। धनात्मक भिन्न होना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं भिन्न जो है, ये 84 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग भिन्न मान लेते हैं। जो भी भिन्न है वो कितना है तो भिन्न मान लेते हैं x है। इसका जो है ना व्युत्क्रम
व्युत्क्रम इसके नीचे 1 है तो 1/x हो जाएगा। अब कह रहा दोनों का अंतर जो है x माइनस 1/x बराबर कितना 9/20 है। एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो एलसीएम हो जाएगा कितना x, ये हो जाएगा x² माइनस 1, क्लियर है। ये हो जाएगा 9/20, क्रॉस गुना कर देंगे, जैसे क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20x² माइनस 1 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 9x। इसको इस पर ले आएंगे 20x² माइनस 9x और माइनस 1 इजकल टू सॉरी यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, जैसे 20x हुआ और ये 20 तो ये होगा कितना 20। अब इसका फ्रैक्शन करेंगे हम लोग, है ना, गुणनखंडन करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या गुना करेंगे, इसको 4 से हुआ, इसको आवाज गुणनखंड द्वारा तोड़ देंगे तो हमारा कुछ भिन्न आ जाएगा, यानी कि 25 गुने 16 का आएगा इसका गुणनखंड। तो ये देखते हैं 20x² माइनस 25x, ठीक है, और प्लस 16x माइनस 20 बराबर इधर करते हैं 0। ये दोनों में जो है कॉमन ले लेंगे हम लोग, 5 आ जाएगा, 5x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा कितना 4x और यहाँ बचेगा 5, यहाँ प्लस 4 बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना 4x और माइनस 5 इजकल टू 0, क्लियर है। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 इंटू 5x प्लस 4 इजकल टू 0। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, 4x माइनस 5 इजकल टू एक बार 0 और एक बार 5x प्लस 4 इजकल टू 0, इसको इस पार कर दें तो ये हो जाएगा 5, है ना। अब यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा तो 5/4, क्लियर है। और ये जो है ना 5x बराबर -4, x बराबर -4/5, तो ये आंसर हमसे नहीं मांग रहा, हमसे बोल रहा धनात्मक भिन्न चाहिए, तो हमारा आंसर कितना होगा 5/4 होगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या 1/3 सॉरी संख्याओं 1, 3, 5, 7 डॉट करके 25 तक दिया है को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हम लोग उधर जो है ना इकाई अंक जब निकालने वाला तरीका सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या जैसे 5 के साथ कोई विषम संख्या गुना होता है, 5 के साथ कोई विषम संख्या गुना होता है तो लास्ट में शून्य नहीं आता है, बल्कि क्या आता है 5 आता है, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे कितना है ये सभी चीज़ है ना 5 आया लास्ट में, देखिए, यानी कि आप इधर से ही गुना करते चलें, मान लेते हैं कि इधर डॉट के आगे में कुछ होगा, अब 7 बचे 35, 5 को 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, आप ऐसे कीजिए ना, जैसे 25 है ना, 25 गुना 3 कीजिए, कितना होगा 75 हो गया, लास्ट में आपका 5 आ गया। 25 गुना 1 कीजिए, कितना हो गया 25, लास्ट में 5 आ गया। 25 गुना आप 7 कर दीजिए, 7 बचे 35 का 5, है ना, 7 में 14, 14 और 3 कितना होगा। तो ये सभी संख्या के अंत में क्या आ रहा है 5, ठीक है, इसीलिए शून्य लास्ट में तो शून्य आया नहीं। और जो ये पूछ रहा है कि 1, 3, 5, 7 डॉट 25 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल के दाईं और अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शून्य की संख्या दाईं ओर नहीं आती, दाईं ओर कितना आता है केवल 5 आता है, ठीक है। तो ये आंसर 1 नंबर हो जाएगा, क्लियर है।